दोस्तों आपके लिए लेकर आ गए हैं 19 सितंबर शिफ्ट 3 के मोस्ट ऑथेंटिक जीके के सभी क्वेश्चन। जो लोग चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं, 9 सितंबर शिफ्ट 1 से लेके अभी तक के सभी शिफ्ट वाइज वीडियोस हमने चैनल पे डाल दिए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हम लोग आगे चलते हैं। इससे पहले हम लोग आगे चलें, एक और बात बता दूं, आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे हैं हर सेक्शन में वो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, ताकि लोगों को पता चले कि शिफ्ट कितनी ईजी थी कितनी हार्ड थी। और दूसरा, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उनके सेंटिमेंट्स का ध्यान रखते हुए, एसएससी के नोटिस का ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। आर्टिकल रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल। कुछ लोग बोल रहे हैं प्रेसिडेंट रूल पे था, जो कि मुझे मैक्सिमम ने बोला है, और कुछ लोग बोल रहे हैं नेशनल इमरजेंसी पे था। तो हम लोग दोनों डिस्कस कर लेते हैं कि अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करी जा रही है तो आर्टिकल 352, अगर प्रेसिडेंट रूल की बात करी जा रही है तो आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करी जा रही है तो आर्टिकल 360। अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल किसके कारण होती है? वार या फिर एग्रेशन की वजह से। और इंटरनल कम हम बोल देंगे जब आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, ठीक है, जब कोई नागरिक बंदूक उठा ले, जैसा कि मणिपुर में भी चल रहा है। ये वर्ड कब आया है? ये वर्ड आया है 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इसको, पहले इसमें शब्द हुआ करता था संविधान में इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको चेंज कर दिया किससे? आर्म्ड रिबेलियन से, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। इस नेशनल इमरजेंसी में होता क्या है? सस्पेंडेड फंडामेंटल राइट हो जाते हैं सारे एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। नेशनल इमरजेंसी में क्या प्रोविजन है? और मस्ट बी अप्रूव्ड इन 1 मंथ बाय बोथ हाउसेज। क्वेश्चन प्रेसिडेंट रूल पे था, हम नेशनल इमरजेंसी क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में, आगे वाले शिफ्ट्स में आ सकता है, ठीक है। इमरजेंसी लगने के 1 मंथ के अंदर दोनों हाउस को इसे अप्रूव करना जरूरी है। और इसे कितना आगे बढ़ाया जा सकता है? इन्फानाइटली बढ़ाया जा सकता है हर एक 6 महीने में, ठीक है। हर 6 महीने में आप परमिशन लीजिए और इसे बढ़ाते चलिए। अच्छा, और इसको मेजोरिटी क्या है? स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही इसको बढ़ाया जा सकता है। आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके लिए मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके आए हैं। जल्दी हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ नहीं रहता है, हम वीडियो लेट बनाएंगे लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ठीक है, तो ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल इमरजेंसी पे, क्वेश्चन ये आया था। तो आर्टिकल 20 और 21 हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये कि प्रोविज़न जो है आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं कर सकते, ये कब ऐड किया गया था? ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से ऐड करा गया था। सरदाना पशु मेला, सरदाना पशु मेला कहाँ पे लगता है ये पूछा गया था। तो इसका बहुत ही अजीब सा आंसर है, वैसे ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में होता है। अच्छा, ये कोई मेला जो है पशु मेला, कोई लोग बोल रहा था कोई मेला है, तो ये जो है रिलीजन जो है क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है जहाँ तक मुझे बताया गया है। और दूसरे मेले कौन से और कौन से फेमस हैं? सोनपुर मेला बिहार का। और कौन सा मेला फेमस है? पुष्कर का मेला और रामदेवरा का मेला, ये कहाँ पे लगते हैं? राजस्थान में। और कहाँ पे? नू चंदई का मेला जो कि यूपी में लगता है होली पे। तो ये सभी आगे की शिफ्ट में आ सकते हैं, हमें याद रखने चाहिए। बैटल ऑफ बक्सर किस वर्ष में लड़ी गई थी? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें भी इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर फॉट करी गई थी 22 अक्टूबर 1764 में, ठीक है। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो ब्रिटिश का जो कमांडर जनरल था हेक्टर मुनरो, वो संयुक्त सेना से लड़ा था। कौन कौन सी सेना से? मीर कासिम, साथ में आए थे शौजा उद्दौला जो कि उस समय नवाब थे अवध के, प्लस साथ में लड़ने आए थे शाह आलम द्वितीय जो कि उस समय मुगल सम्राट थे। इन तीनों की सेनाओं को संयुक्त रूप से हराया था हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो के बाद इसमें जब समझौता हुआ था तो समझौता करने कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव, जो बाद में जाके भारत का वाइसरॉय बनता है। रॉबर्ट क्लाइव ने कौन सी संधि पे साइन किया था इसकी वजह से? इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। ये सब हमें याद रखना है। अच्छा, और कौन सा फेमस युद्ध इन्हीं लोगों से रिलेटेड है? वो है बैटल ऑफ प्लासी 1757, ठीक है। ये सब कहानी हमको याद रखनी है। आर्टिकल 43 इनमें से किससे रिलेटेड है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 43 किस में से आ रहा है। ये आ रहा है हमारा डीपीएसपी में से, ठीक है। तो इनमें से किससे रिलेटेड है आर्टिकल 43? आर्टिकल 43 रिलेटेड है राइट ऑफ वर्कर्स फॉर लिविंग वेजेस एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशन। मतलब जो मजदूर हैं उनको आप इतनी कम से कम सैलरी दें कि वो एक जीवन अपना निर्वाह ढंग से कर सकें, और साथ साथ जो उनकी वर्किंग कंडीशंस है फैक्ट्री वगैरह में वो डिसेंट हो। ऐसा नहीं हो कि उन्हें कहीं भी काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया है, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
अकबर अली खान जो है उनका संबंध इनमें से किससे है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अकबर अली खान हमें पता होना चाहिए कि ये फेमस सरोद वादक हैं। इनका घराना कौन सा है, मेहर घराना। और इनको और कौन कौन से प्राइज़ मिले हैं, इनको 1966 में पद्म भूषण मिला है और 1989 में इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अकबर अली खान। दोस्तों आपको गूगल न चलाना पड़े इसलिए सारी डिटेल मैं खुद लेके आ गया हूँ। आपको क्या चलाना है, आपको अपनी उंगलियाँ चलानी है और दबाना है लाइक का बटन। तरंग संचार पोर्टल जो है वो किससे रिलेटेड है, इसका कुछ लंबी चौड़ी जो लैंग्वेज थी वो है, लेकिन तरंगे है, इसका आंसर जो आता है वो आता है ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। डेफिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजी पूछी थी, इसमें ऑप्शन से ही टिक करना था, लेकिन आर्कियोलॉजी जो है वो मतलब पुरातत्व जो है, मतलब ज़मीन के नीचे से कहीं पे घड़ा मिल गया, कहीं पे सिक्के मिल गए, तो ये कौन से वंश के हैं, कौन से शासनकाल के हैं, उसकी स्टडी जो है वो आर्कियोलॉजी कहलाती है। इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट से हिस्ट्री की स्टडी होती है। अगर आप फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बाबर के बारे में, क्राइस्ट के बारे में, तो ऑब्जेक्ट्स अगर उनसे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे, हिस्टोरियन। अगर कोई आप फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हिस्ट्री को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो आप लोग क्या कहलाएंगे, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आ जाइए। बैटल ऑफ खातौली के बारे में पूछा था, तो बैटल ऑफ खातौली कहाँ पे किसके बीच में लड़ी गई थी, 1517 इब्राहिम लोदी वर्सेस राणा सांगा। इसमें क्या हुआ था, लोदी को हरा दिया गया था राणा सांगा के द्वारा। राणा सांगा कौन, हमारे जो वीर शिरोमणि राजस्थान के, जो अपने शरीर पे 80 घाव लेकर जब घोड़े पे बैठकर युद्ध में उतरते थे तो लगता था रण में कोई भैरव उतर गया है। इनकी एक आंख खराब थी, एक हाथ खराब था, एक टांग खराब थी, फिर भी वीर शिरोमणि। ठीक है, 1526 में जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, ये भी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी हुई थी। इब्राहिम लोदी कौन था, सन ऑफ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कौन, जिसने आगरा की स्थापना करी थी। ठीक है, आ जाइए। इफेक्ट ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान ऑन फर्टिलाइजर। सेकंड 5 ईयर प्लान का फर्टिलाइजर्स क्या हुए थे, इंक्रीज हुए थे, और इसके साथ साथ क्या हुई थी, फार्मर्स के बीच में जो है वो अपने आर्थिक डिफरेंसेस जो हैं वो बढ़ गए थे। तो फर्टिलाइजर्स पे पूछा था या फिर फार्मर्स की इनकम पे पूछा था वो पता नहीं है, सेकंड 5 ईयर प्लान का वो पूछा गया था। ठीक है, एशियन गेम्स कब हुए थे इंडिया में, तो जो पहला एशियन गेम्स है वो ही भारत से चालू हुआ था 1951 में न्यू दिल्ली में। चाचा नेहरू ने कहा हमारा भारत नया नया आज़ाद हुआ है, हमें विश्व को अपनी ताकत दिखानी है, तो दिखानी कैसे है, स्पोर्ट्स का एक बड़ा आयोजन करा के। ठीक है, तो भारत में आज़ाद भारत का पहला सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का ये इवेंट था। ठीक है, उसके बाद कब हुआ था, 1982 में। 1982 में ये थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हो गया था क्योंकि इंदिरा गांधी जी की बर्थडे थी, उनको लेके वहाँ पे घुमा दिया गया था, ऐसा लोग बोलते हैं। 2022 में कौन होस्ट होगा इसका, चाइना की ग्वांगझाओ सिटी। 2026 में किसको पहले से ही ठेका मिल गया है, जापान को। ये सभी फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। अंकुर योजना किस राज्य से रिलेटेड है, ये पूछा गया था, तो अंकुर योजना एमपी से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश से। इसमें क्यों अंकुर इसका नाम है, क्योंकि सरकार जो है हमने शिवराज सिंह चौहान मामा जी, वो जो भी जना सिटीजन पेड़ लगाएगा उससे रिलेटेड इसमें कुछ प्राइजेज हैं। ठीक है, आ जाइए। बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा से आगे चलें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुई थी, शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। किस ईयर में हुई थी, 1539 में। इसमें हुआ क्या था, हुमायूं हार गया था, और भारत छोड़ के भाग गया था। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, सासाराम बिहार में। और शेर शाह सूरी के बारे में जब यूपीएससी की हम लोग तैयारी करते हैं तो क्या पढ़ाया जाता है, तो कहा जाता है कि शेर शाह सूरी के समय पे लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन थी कि अगर एक बूढ़ी औरत रात के समय जंगल में सिर पे सोने की टोकरी लेके अगर जा रही हो तो भी चोरों की हिम्मत नहीं होती थी कि उससे 1 रुपये का भी कुछ सोना छिना लें। इतना सख्त शासन था शेर शाह सूरी का। हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू लिथियम। लिथियम के न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, जब पीरियोडिक टेबल बनना चालू हो रही थी तो बहुत सारे रूल्स आए थे, उनमें से एक आया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसका आंसर क्या है, सोडियम। सोडियम और लिथियम में इंटरचेंज हो सकता है, क्वेश्चन में शायद लिथियम पूछा था या सोडियम पूछा था, आंसर वो इस तरीके से आ जाएगा। फिगर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फिगर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फिगर तो हम यहाँ पे नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिगर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अब आपको वहीं पे चूज़ करना था। ठीक है, भक्ति कुलकर्णी इनमें से किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भक्ति कुलकर्णी जो है वो चेस से संबंधित है, ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए। फिर आया था इरुतुकल्ली डांस किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इरुतुकल्ली डांस जो है वो कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, ये शायद इतना डिटेल में पूछा गया था। तो मबीलियार ट्राइब ऑफ केरला जो है वो इरुतुकल्ली डांस को परफॉर्म करती है, ये हमें सबको पता होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आ जाइए राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में पूछा गया था कि जो थंब है, जो फिजिक्स में आप लोगों ने 11th में बहुत हाथ घुमा घुमा के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकाली थी, उसी के ऊपर क्वेश्चन है, इंजीनियर्स को और साइंस वालों को फ़ायदा है। तो उसमें थंब किसको बताता है, तो थंब क्या बताता है, करंट की दिशा को, और जो कर्ल्ड फिंगर जो अपन उंगलियां घुमाते हैं वो किसको बताती थी, फिर मैग्नेटिक फील्ड को। इसको क्या कहते थे, राइट हैंड थंब रूल। ये अपने 11th और 12th में मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में साइंस में था। ठीक है। 19th में ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें ऑप्शन बेस्ड ही हमें चूज़ करना होगा। ऑप्शंस क्योंकि स्टूडेंट नहीं बता पाए तो हम लोग एग्जैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। हाँ, हाफ लोफ सिस्टम। हाफ लोफ सिस्टम से रिलेटेड कुछ था, इसे क्या कहा जाता है या कौन से ईयर में था, तो हाफ लोफ सिस्टम जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट को ही कहा जाता है। 1784 में ये आया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, वेरन हास्टिंग। इनमें से कुछ भी जो पूछा था वो हमें टिक करना है। आप लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट कर दें नीचे, ताकि हमें एग्जैक्ट लैंग्वेज भी पता चल जाए। और क्या कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है ये पूछा गया था, तो हमें सबको पता होगा कि केसीन जो है, एसएससी बार बार पूछ चुका है, केसीन प्रोटीन जो है वो मिल्क में मिलता है। नीरज चोपड़ा और शिखर धवन और ऐसे 3-4 हमारे स्पोर्ट्स लिखे हुए थे, स्पोर्ट्समैन लिखे हुए थे, और इनको कौन सा अवार्ड कौन सी ईयर में मिला है, इसका मैच द फॉलोइंग था। तो इतना डिटेल में स्टूडेंट नहीं बता पाए, लेकिन उनके मैच द फॉलोइंग जो है वो था। ये रिपीटेड है। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शब खैर।